हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एचके कॉमर्स क्लासेज में। एनटीए यूजीसी नेट 2021 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा, जिसमें से कि पेपर 2 आपके कॉमर्स रहेंगे और पेपर 1 जो कॉमन होता है सबके लिए है। पेपर 1 में हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं, जो जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। यूनिट नंबर 2 का जो हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 7 का जिसमें हम बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, ये आज दूसरा पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2। ठीक है, कल कुछ हम लोग बेसिक देखे थे इसका। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका बैंक का परिचय। ठीक है, दूसरा आता है बैंक का अर्थ। ठीक है, तीसरा बैंक का प्रकार। बैंक का प्रकार आपको 2 प्रकार का होता है। अगला है बैंक के कार्य। बैंक का कार्य आपको कुल 9 प्रकार के बताए जाएंगे। ठीक है, भारत में बैंकों का इतिहास। भारत में बैंकों का जो इतिहास है 1770 से लेकर 2020 तक सभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, भारत में प्रमुख बैंक। भारत में कितने कितने प्रमुख बैंक है जो हम इसमें बताएंगे। कुल 15 प्रमुख बैंक हैं। ठीक है, बैंकों की समस्या। ठीक है, अगला है बैंकों की समस्या। लास्ट है बैंकों समस्याओं का समाधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, आज सिर्फ 2 टॉपिक पर हम बात करेंगे। बैंक का परिचय क्या होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बैंक का अर्थ। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग कहाँ तक इसमें है ना। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बैंक का परिचय कम से कम जान लें, बैंक का परिचय क्या होता है। ठीक ना, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक, आइए हम देखते हैं बैंक के परिचय के बारे में। बैंक का परिचय क्या है। बैंक का परिचय, बैंक का परिचय, बैंक का परिचय, बैंक का परिचय से आशय है, इसमें जो है सो ये संविधान का 7वां अनुसूची में आता है। बैंक का परिचय से आशय है कि ये जो है संविधान का क्या है, 7वें अनुसूची में आता है, पहली बात। दूसरा है यह एक मुद्रा बाजार है। सबसे पहले क्या है, ये मुद्रा बाजार। ठीक है, पहले है आपका ये क्या है, 7वें अनुसूची में आता है। दूसरा है आपका मुद्रा बाजार। ठीक है, तीसरा है आपका बैंक एक क्या है, बैंक एक किसका सूची है, बैंक किसका सूची है, सरकार का या तो केंद्र सरकार का या संघ का। ठीक है, तो बैंक जो है संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जो है यह एक तृतीय, यह क्या है, तृतीय क्षेत्र में आता है, ऐसे बोल सकते हैं। बैंक का परिचय देखिए, बैंक का सबसे पहले हम आज बताए थे आपको। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बैंक का परिचय, बैंक का परिचय। ठीक है, परिचय। ठीक है, बैंक का परिचय। दूसरा बात की काम क्या है, बैंक का अर्थ। तो सबसे पहले बैंक का परिचय पढ़ लेते हैं, दूसरी बात पढ़ेंगे बैंक का अर्थ। बैंक का अर्थ क्या होता है, तो बैंक जो है सबसे पहले क्या है, ये आता है। ठीक है, मुद्रा बाजार है। ठीक है, बैंक क्या है, एक मुद्रा बाजार है। इसमें क्या होती है, कैश की लेन देन होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये संविधान का 7वें अनुसूची में आता है। बैंक जो है सो संविधान का 7वें अनुसूची में बैंक आते हैं। ठीक है,
आगे है, यह एक संघ सूची है। यह सरकारी सूची या तो केंद्र सूची नहीं होती है, यह क्या होती है, एक संघ सूची में आती है। और ये क्या है, एक तृतीय क्षेत्र में आता है। ये क्या होती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कि बैंक का अर्थ क्या है। ठीक है, ठीक है, बैंक का अर्थ, बैंक का अर्थ क्या है। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा कि बैंक का परिचय क्या होता है। ठीक है, और दूसरा बैंक का अर्थ क्या होता है। तो बैंक का अर्थ, बैंक का अर्थ से आशय है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बैंक का अर्थ से आशय यह है कि जनता से पैसा लेती है और उसे मांगे जाने पर लौटा देती है। बैंक का अर्थ यह होता है, बैंक का अर्थ होता है, बैंक का अर्थ यह होता है कि जनता से लिया गया पैसा है ना, और उसके मांगे जाने पर क्या है, लौटा देती है। समझ गए। यह क्या होती है, यह एक मुद्रा बाजार होती है। यह क्या है, यह मुद्रा बाजार होती है। ठीक है, बैंक का अर्थ हम लोग समझ गए कि बैंक का अर्थ क्या होता है। बैंक का अर्थ का मतलब है कि जनता से लिया गया पैसा है ना, और उसके मांगे जाने पर उसे क्या करता है, लौटा दिया जाता है। जनता से लिया गया पैसा और उसके मांगे जाने पर क्या करती है, लौटा दिया जाता है। ये क्या है, मुद्रा बाजार होती है ना। इसे वित्तीय संस्थाएं भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं, इसे वित्तीय संस्थाएं भी बोल सकते हैं। इसे वित्तीय संस्थाएं भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बैंक का सबसे पहले हम लोग आज क्या देखें कि बैंक का परिचय क्या है। तो बैंक का परिचय का मतलब यह होता है, बैंक का परिचय क्या, मैंने देखा कि बैंक का परिचय, बैंक का परिचय अगर मैं बात करूं शॉर्ट में है ना, इसमें बैंक का परिचय सबसे पहले क्या होता है, बैंक का परिचय में यह क्या होता है, एक मुद्रा बाजार होती है। बैंक का परिचय क्या होता है, एक मुद्रा बाजार होता है। ठीक है, ये भारत का क्या है, भारत का संविधान में 7वें है ना अनुसूची, यहाँ पर लिख देते हैं, अनुसूची में आते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है, ये भारत का, ये क्या है, दूसरा क्या है, भारत का 7वें अनुसूची में आता है। तीसरा क्या है, यह एक तृतीय क्षेत्र है। क्या है, तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे है इसमें बात करेंगे क्या है, बैंक का अर्थ। बैंक का अर्थ, बैंक का अर्थ में हम लोग देख रहे हैं कि बैंक का अर्थ, अगर आपको कोई पूछेगा कि बैंक का अर्थ क्या है, ठीक है, बैंक का अर्थ सीधा सीधा है, जनता से लिया गया पैसा उसके मांगे जाने पर उसे क्या करती है, लौटा दिया जाता है। जनता से जो पैसा लिया गया है ना, उसके मांगे जाने पर क्या किया जाता है, उसे लौटा दिया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले इसमें बैंक के प्रकार, ठीक है, बैंक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे बैंक कितने प्रकार के होते हैं, फिर देखेंगे कि बैंक का कार्य क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक का प्रकार, क्या, बैंक का प्रकार, और दूसरा बात करेंगे इसमें बैंक का कार्य। ठीक है, बैंक का कार्य, बैंक का प्रकार, बैंक प्रकार आपको 2 प्रकार के बताया जाएगा, और बैंक का कार्य जो है सो 9 प्रकार के बताया जाएगा।
तो ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।